ओके जी, अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह HTML भी कर चुके हैं और CSS भी कर चुके हैं। तो आज से अब हम इन जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करते हैं कि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट की थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह हम W3 स्कूल से पढ़ते हैं। उसके अलावा आपको बुक भी प्रोवाइड कर दी गई है, जिन तक अभी तक नहीं पहुँची उनको भी सेंड कर दी जाएगी। तो बाकी हम उस बुक से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उस बुक में टोटल 89 चैप्टर्स हैं, तो उसको हम कवर करेंगे। वो जावास्क्रिप्ट बेसिक होगी आपकी, उसके बाद जावास्क्रिप्ट आप लोगों की एडवांस्ड आएगी बाद में, बेसिक कंप्लीट करने के बाद। ओके जी, जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट इस टाइम दुनिया की नंबर 1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ रही है। सेकंड में आ गई थी और फर्स्ट में पाइथन आ गई थी। उसके बाद दोबारा से पाइथन सेकंड में आ गई है और जावास्क्रिप्ट नंबर 1 पे आ गई है, मेरे इल्म के मुताबिक, जो मैंने आर्टिकल पढ़ा था 2022 में ही। ओके जी, जावास्क्रिप्ट इज़ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑफ द वेब। जावास्क्रिप्ट इज़ ईजी टू लर्न। दिस ट्यूटोरियल विल टीच यू जावास्क्रिप्ट फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। ओके जी, माय फर्स्ट जावास्क्रिप्ट, ये एक बटन बना हुआ है। हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको टाइम नज़र आ गया, पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, मंडे अक्टूबर 10, 2002 टू 21:05:22 GMT+5 कि इस टाइम की अभी की करंट डेट है। और ये करंट डेट जो इसने गेट की है वो मेरे ही सिस्टम से की है। मींस के जिस सिस्टम पे जो आपकी वेबसाइट, जिस सिस्टम पे आपकी वेबसाइट चल रही होगी, ये उस सिस्टम से टाइम उठाएगा। अगर किसी सिस्टम का टाइम ख़राब है, मींस के वो पास्ट पे चल रहा है, मींस कि उसका टाइम सेट नहीं है और वो किसी पुरानी डेट का टाइम सेट है, तो इसका मतलब वो खुद भी पास्ट पर ही चल रहा है। अगर किसी की फ्यूचर की डेट सेट है तो वो फ्यूचर में चल रहा है। तो बहरहाल टाइम मैनेज लोकली भी हो जाता है और सर्वर में भी हो जाता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। बहरहाल आप टाइम गेट कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। उसके बाद वाई स्टडी जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट इज़ वन ऑफ द 3 लैंग्वेजेस ऑल वेब डेवलपर्स मस्ट लर्न। HTML टू डिफाइन द कंटेंट ऑफ वेब पेजेस। कंटेंट ऑफ वेब पेजेस आप लोगों को डिफाइन करना आ गया है। CSS टू स्पेसिफाई द लेआउट ऑफ वेब पेजेस, आप लोगों को लेआउट भी सेट करना आ गया है, डिज़ाइन करना आ गया है। और अब बारी आ गई है जावास्क्रिप्ट टू प्रोग्राम द बिहेवियर ऑफ वेब पेजेस। दिस ट्यूटोरियल कवर्स एवरी वर्जन ऑफ जावास्क्रिप्ट। The original JavaScript ES1, ES2, ES3, 1997 to 1999. The first main revision ES5 2009. The second main revision ES6. इस टाइम लेटेस्ट जो है, जो सेकंड मेन रिवीजन है वो ES6 कहलाती है। उसके अलावा बाद में ऑल ईयरली एडिशन जो कि 2020 तक हो चुकी हैं। लेकिन मेन जो है, मेन टॉपिक, अगर आपसे कभी कोई इंटरव्यू वगैरह में भी पूछे, उसने यही पूछना है कि जावास्क्रिप्ट ES6 आती है कि नहीं आती है। तो ES6 बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके जी, लर्निंग स्पीड आपके पास, अच्छा जी एक मिनट। लर्निंग स्पीड इन दिस ट्यूटोरियल, द लर्निंग स्पीड इज़ योर चॉइस है कि ये लर्निंग स्पीड जो है वो आपकी अपनी चॉइस है। एवरीथिंग इज़ अप टू यू। इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग, टेक अ ब्रेक और रीड द मटेरियल। तो आप लोग स्पीड से मीन्स कि आपकी लर्निंग स्पीड फास्ट है। अगर आप थोड़े थोड़े से टॉपिक कवर करते हैं तो ज़ाहिर सी बात आपकी स्पीड भी फिर स्लो है। ऑलवेज मेक श्योर यू अंडरस्टैंड ऑल द ट्राई इट योरसेल्फ एग्जांपल्स। द ओनली वे टू बिकम अ क्लेवर प्रोग्रामर इज़ टू प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, कोड कोड एंड कोड। ओके, क्लेवर प्रोग्रामर बनने का सिर्फ एक ही तरीका है, आप जितनी प्रैक्टिस करें उतना ही काम है जावास्क्रिप्ट में। तो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन, हाउ डू आई गेट जावास्क्रिप्ट, वेयर कैन आई डाउनलोड जावास्क्रिप्ट, इज़ जावास्क्रिप्ट फ्री। तो जावास्क्रिप्ट को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जावास्क्रिप्ट हमारे सिस्टम में ऑलरेडी चल रहा है, हमारे ब्राउज़र में। जावास्क्रिप्ट इज़ फ्री टू यूज़ फॉर एवरीवन। उसके बाद जी नेक्स्ट, जावास्क्रिप्ट इंट्रोडक्शन। दिस पेज कंटेन सम एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट जावास्क्रिप्ट कैन डू, कि जावास्क्रिप्ट क्या चीज़ कर सकता है।
जावास्क्रिप्ट कैन चेंज HTML कंटेंट। जावास्क्रिप्ट की मदद से आप HTML कंटेंट चेंज कर सकते हैं। इवन के जावास्क्रिप्ट की मदद से आप पूरी की पूरी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, HTML पूरी लिख सकते हैं, CSS पूरी लिख सकते हैं। जावास्क्रिप्ट इतना पावरफुल है। आप सिर्फ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लें, जावास्क्रिप्ट है, आप लोगों की फ्रंट एंड भी कवर हो जाएगी, आप लोगों की बैक एंड भी कवर हो जाएगी। पहले क्या होता था, फ्रंट एंड के लिए और लैंग्वेज सीखनी पड़ती थी, बैक एंड के लिए और सीखनी पड़ती थी, और मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए और सीखनी पड़ती थी। अब क्या सिर्फ जावास्क्रिप्ट ही, जावास्क्रिप्ट सीखें, फ्रंट एंड भी आपकी कवर, बैक एंड भी आपकी कवर, और मोबाइल एप्लीकेशंस भी आपकी कवर। इसलिए जावास्क्रिप्ट को जितना टाइम दे सकते हैं दें। जावास्क्रिप्ट को बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने कवर करना है। वन ऑफ मैनी जावास्क्रिप्ट HTML मेथड्स इज गेट एलिमेंट बाय ID. The example below finds an HTML element with ID demo and change the element content inner HTML to hello JavaScript. ओके जी, हम यहाँ पर आते हैं और ओके जी 3 में अब आपके पास आ जाएगा 4 JavaScript और आपका प्रोजेक्ट 1, राइट क्लिक करें, ओपन विद कोड। ओके जी, हमारी मेन फाइल index.html, HTML5 और JavaScript 1। ओके जी, स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपके पास हेडर आ गया, मेन आ गया और आपका फुटर आ गया। उसके बाद स्टाइलिंग के लिए हमारे पास स्टाइल्स में style.css ये आपकी स्टाइलिंग हो गई। और अब जावास्क्रिप्ट, अच्छा CSS जो है हम कितने तरीक़ों से लिख सकते हैं, कितने तरीके हैं हमारे पास? 3। कौन कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन। ठीक हो गया। इंटरनल हम कहाँ पे लिख सकते हैं? स्टाइल कहाँ पे लिख सकते हैं? हेडर के ऊपर। हेडर के ऊपर तो हेडर भी आ सकता है। क्या बोलते हैं, ये देखें, जी हेड एलिमेंट में। ठीक है, हेड एलिमेंट में हम इंटरनल स्टाइलिंग करते हैं, हेड एलिमेंट। ठीक है, एक्सटर्नल हमारी वैसे ही एक्सटर्नल फाइल बनती है और इनलाइन आप एलिमेंट में स्टाइल एट्रीब्यूट में लिखते हैं। ठीक हो गया। सेम इस तरह ही जावास्क्रिप्ट भी आपकी इनलाइन, जो कि एलिमेंट के स्टाइल एट्रीब्यूट नहीं, एलिमेंट के डिफरेंट इसके एट्रीब्यूट्स हैं जावास्क्रिप्ट के लिए, वो हम आहिस्ता आहिस्ता आगे पढ़ेंगे भी। तो इनलाइन आप कर सकते हैं। उसके बाद इंटरनल, इंटरनल आप HTML की फाइल में कहीं पे भी हेड में आप किसी भी एलिमेंट के मिड में, एलिमेंट के ऊपर, एलिमेंट के नीचे, मीन्स के आप बॉडी के स्टार्ट में कर सकते हैं, बॉडी के मिड में भी कर सकते हैं, बॉडी के एंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास सारे ही ऑप्शन है। आप जावास्क्रिप्ट को कहीं पे भी लिख सकते हैं, लेकिन बेस्ट जो है वो है बॉडी के लास्ट। ठीक है, या फिर इसको सीधे बॉडी एंड ही लिख दें। बेस्ट जो है वो आपका बॉडी के एंड पे है। अब वो फिर आप इंटरनल लिखें या फिर एक्सटर्नल लिखें, वो आप पे डिपेंड करता है। इंटरनल का ये है कि इंटरनल का छोटा बहुत कोड लिखा जा सकता है, लेकिन जब आप बड़ी वेबसाइट्स पे काम करते हैं तो फिर आप एक्सटर्नल,
और एक्सटर्नल भी बेस्ट यही है कि बॉडी के एंड पे ही लिखा जाए। जी क्लियर है? ओके जी, अब जिस तरह हम स्टाइल्स के फोल्डर में style.css एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, अब हमने एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है JS के नाम से। JS का फ़ोल्डर बन गया, इसमें आपकी मेन फाइल जो आ जाएगी वो आएगी script.js। script.js। अब index.html में जाके यहाँ पर हम CSS को टारगेट करते थे, कस्टम CSS, इसको लिंक के साथ, और href में स्टाइल्स में style.css आपको फाइल मिल जाएगी। बॉडी में आपके पास यहाँ पर फुटर के बाद मीन्स के बॉडी जहाँ पर एंड हो रहा है वहाँ पर आपने लिखना है कस्टम JS लिख दें, और कस्टम JS आप इसको अब लिखेंगे। आपके पास CSS को लिंक करने के लिए कौन सा एलिमेंट होता है? जी, CSS को लिंक करने के लिए कौन सा एलिमेंट होता है? नहीं, CSS को लिंक करने के लिए लिंक होता है, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट को लिंक करने के लिए आपके पास स्क्रिप्ट एलिमेंट, ठीक है। स्क्रिप्ट एलिमेंट के अंदर आप इस जगह पर आप स्क्रिप्ट यानी कि जावा स्क्रिप्ट का कोड लिख सकते हैं। अगर आपने एक्सटर्नल यूज़ करना है तो फिर आपने क्या करना है, स्क्रिप्ट ही एलिमेंट यूज़ करेंगे। इसमें एक एट्रीब्यूट पास कर देंगे सोर्स है, और उसमें JS में script.js आपके पास फाइल मौजूद होगी। ओके जी, मेन में आके आप एक h1 ले लें और इसको कह दें हेडिंग 1। उसी तरह इसको आप कह दें हेडिंग 2, हेडिंग 3, 4, 5 और ये आपके पास 6। सेव करें, गो लाइव। और ये देखें आपके पास हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपके पास 6। अच्छा, इसको आईडी हम पास करते हैं, आईडी मेन हेडिंग। हमारे पूरे वेब पेज में हेडिंग यूनिक होती है जी, ऐसा ही है। ओके, आईडी हम सेम आईडी किसी और एलिमेंट को नहीं दे सकते हैं। अब जबकि यूनिक एलिमेंट है, हमने इस एलिमेंट को टारगेट करना है। CSS में हम क्या करते थे, style.css में जाके हैशटैग मेन हेडिंग, और यहाँ पर अगर आप उसका कलर रेड करना चाहें तो ये देखें कलर उसका हो गया रेड। यही काम अगर हम जावा स्क्रिप्ट की मदद से करना चाहें तो सबसे पहले हम इस एलिमेंट को गेट करेंगे, इस एलिमेंट को गेट करेंगे बाय आईडी। अच्छा, अब हमारे पास डॉक टाइप है, इसका क्या मतलब होता है? डॉग का क्या मतलब होता है? डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट्री नहीं, डॉक्यूमेंट, ठीक है। ये आपके एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है डॉक्यूमेंट डॉट है, डॉक्यूमेंट के बाद डॉट है, गेट करो, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट में से गेट करो, गेट क्या करो, एलिमेंट गेट करो। अब हम दोबारा पहले लेक्चर में आते हैं। आप
कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या चीज़ बनती है? नहीं, एट्रीब्यूट तो बस आपका ये हो गया ना जी, ओपनिंग टैग। ठीक हो गया जी, ये आपका ओपनिंग टैग और ये आपका क्या हो गया? क्लोजिंग टैग। और ये क्या हुआ? कंटेंट हो गया। ठीक है, ओपनिंग टैग से लेकर क्लोजिंग टैग तक आपका क्या बनता है? एलिमेंट बनता है। ठीक है, एलिमेंट बनता है। तो अब हमने क्या कहा है, इसको डॉक्यूमेंट में से गेट करो। गेट क्या करो? एलिमेंट गेट करो। और एलिमेंट को गेट कैसे करना है वो अब हम बताएंगे, बाय ID। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID के एक एलिमेंट को गेट करो। गेट कैसे करो? बाय ID करो। अब यहाँ पर पैरेंथेसिस आपकी आ जाएंगी। ये आपकी पैरेंथेसिस आ गई। इसमें आपके पास जिस तरह HTML में हम यूज़ करते थे सिंगल कोट या फिर डबल कोट है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसके अंदर कंटेंट आपने क्या लिखना है। एलिमेंट की ID क्या थी? मेन हेडिंग। आप इसको ही कॉपी कर लें और इस कोटेशन मार्क के अंदर इसको लिख दें, मेन हेडिंग। डॉक्यूमेंट को गेट करो, डॉक्यूमेंट में से गेट करो। गेट क्या करो? एलिमेंट गेट करो। एलिमेंट को गेट कैसे करना है? बाय ID करना है। पैरेंथेसिस में आप उसकी ID देंगे। अब हम इसको कहेंगे डॉट इनर HTML। मीन्स के इस एलिमेंट, ये जो हमने एलिमेंट गेट किया है, यहाँ तक आपका एलिमेंट गेट हो गया है। अब उस एलिमेंट के अंदर HTML को इंसर्ट करो। इंसर्ट किस तरह करो? डॉट इनर HTML लिख लिया, इक्वल, और अब आपके पास दोबारा से कोटेशन मार्क्स है। यहाँ पर आप लिखें कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। अब आप इसको जी हर पेज की करेगा जहाँ जहाँ ये इस फाइल को आपने लिंक किया होगा। फिर आप उसके लिए सेपरेट फाइल बनाएंगे। ओके जी, डॉट इनर HTML इक्वल टू कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। अब मैं जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूँगा, जिस तरह अब सबसे पहले ना आपके ब्राउज़र में फ़ाइल कौन सी लोड होती है? वो index.html लोड होती है। index.html यहाँ से टॉप टू बॉटम जाएगी। जैसे जैसे फाइल्स आती जाएंगी, यहाँ पर ये लिंक हुआ है CSS कंप्लीट लोड हो जाएगी। नीचे को जाएगी, आपके एलिमेंट्स वगैरह सारे गेट हो गए। अब लास्ट में जाके ये वाली फ़ाइल लोड होगी। ये वाली फ़ाइल में अब जो कुछ लिखा होगा वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID मेन हेडिंग डॉट इनर HTML इक्वल टू कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड। अब आप इसको जैसे ही सेव करेंगे, ये देखिएगा, जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा इसका कंटेंट चेंज हो जाएगा और कंटेंट लिखा हुआ क्या आ जाएगा? ये कंटेंट लिखाएगा। सेव करें तो ये देखें कंटेंट हैज़ बीन चेंज्ड, जो भी मैंने लिखा था। इसी तरह आप सेम एलिमेंट की स्टाइलिंग भी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? दोबारा से डॉक्यूमेंट में से गेट करो। गेट क्या करो? एलिमेंट को गेट करो। एलिमेंट को गेट कैसे करो? बाय ID। उसकी ID क्या है? मेन हेडिंग है। अब पहले हम क्या कह रहे थे कि उसके अंदर का HTML जो है उसकी वैल्यू को चेंज कर दो। इक्वल साइन का मतलब होता है, ये कहलाता है असाइनमेंट ऑपरेटर। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर।
ओके जी, अब डॉट हम स्टाइलिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यूज़ करते थे? स्टाइल, स्टाइलिंग के लिए स्टाइल एलिमेंट या फिर एट्रीब्यूट में हम स्टाइल यूज़ करते थे। डॉट स्टाइल, ठीक है जी, डॉट स्टाइल। अब आगे मज़ीद डॉट कलर चेंज करना है तो कलर इक्वल टू, अब इसको भी दोबारा से आप कोटेशन मार्क्स में ही वैल्यू दें। कलर हमने क्या करना है, इसको रेड कर दें। तो अब देखिएगा मैं जैसे इसको रिफ़्रेश करूँगा, मीन्स के इस पेज को सेव करूँगा, तो वो कंटेंट भी चेंज होगा और कलर भी उसका चेंज हो जाएगा। ये देखें, आप इसको ब्लू करते हैं तो वो ब्लू हो जाएगा। नीचे एक कॉपी बना लें, रेड कर दें तो ये कलर आपका रेड हो जाएगा। सेम वैसे ही जैसे CSS में हम करते थे कि टॉप टू बॉटम ये वर्क करता है। जी क्लियर है? जी, इसमें लेवल है था। वैसे तो हम ये नहीं करते हैं चीज़ें, टॉप टू बॉटम वर्क करता है ना, तो बॉटम पे रेड है। पहले उसने ब्लू कर दिया था, जैसे ही वो नेक्स्ट लाइन पे पहुंचा उसने देखा कि उसका कलर रेड हो रहा है तो उसने उसको रेड कर दिया। जी जी, वो जावास्क्रिप्ट को करेगा क्योंकि जावास्क्रिप्ट लास्ट पे है। जी पूछे महेश भाई। जी, अगर तो आप इस तरह स्टाइलिंग पास करते हैं तो फिर इस तरह ही करना पड़ेगा, 1 बाय 1 करके। ओके जी, एक तो तरीका ये था कि डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी गेट होगी, उसमें HTML। अब आप यहाँ पर HTML भी लिख सकते हैं, यहाँ पर आप कंप्लीट HTML लिख सकते हैं। HTML में स्पैन, ये आपके पास स्पैन आ गया, यहाँ पे आप लिख दें हाय और यहाँ पे लिख दें दोबारा से डेवलपर्स। ठीक है जी, ये आपके पास हाय डेवलपर्स। अब यहाँ पर स्पैन में स्टाइल। अच्छा अब ये देखें, मैं अब यहाँ पर डबल कोटेशन मार्क्स नहीं यूज़ कर सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता हूँ? जी, क्योंकि हमने यहाँ पर डबल कोट यूज़ कर लिया है, तो अब हम यहाँ पर सिंगल कोट यूज़ करेंगे। ठीक है जी, स्टाइल इक्वल टू, इसको आप कहते हैं कलर रेड, फॉन्ट वेट बोल्ड, और इसमें आप स्टाइल फॉन्ट, चलिए फॉन्ट इसमें था आपके पास फॉन्ट, फिर बचाए टेक्स्ट, डेकोरेशन, अंडरलाइन। अब इसको जैसे सेव करें आप और अपनी वेबसाइट पे आए तो ये देखें हाय डेवलपर्स आके लिखा हुआ, और स्पेस हमने ऐड करनी है तो आपके पास हाई स्पैन, यहाँ पे स्पेस दे तो स्पेस आ जाएगी। कलर चेंज करना है तो आप इसका कलर भी
चेंज कर सकते हैं। अच्छा, ये पहले कलर इसका इस तरह हो रहा है, तो ये देखें हमने स्पैन का सिर्फ कलर वो किया था, तो स्पैन का कलर हो गया और उसका डिफ़ॉल्ट ही रहा ब्लैक। जी मिस्र हम स्टार्ट में ही हैं, अभी तक हमने बस होम और इंट्रोडक्शन ही देखा है। बहरहाल आप इसकी वो रिकॉर्डिंग लेक्चर देख लीजिएगा बाद में, जहाँ पे समय न लगे तो पूछ लीजिएगा। ओके जी, तो जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल कंटेंट है। जैसा कि हमने देखा कि एचटीएमएल में हमने लिखा था हेडिंग 1 और जावास्क्रिप्ट की मदद से हमने उसका कंटेंट चेंज कर दिया। तो अब जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यूज़। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलें। ओके, कौन कौन से इम्पोर्टेंट है? आज ही जावास्क्रिप्ट स्टार्ट किया है। आज ही किया। अच्छा, जैसा कि हमने देखा कि हम कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट का कंटेंट चेंज कर सकते हैं, उसी तरह जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल एट्रीब्यूट वैल्यूज। कि जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल की एट्रीब्यूट वैल्यूज़ को भी चेंज करता है। एचटीएमएल के एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ को भी चेंज कर सकता है। तो ये आपके पास एक इमेज, आपके पास एक बल्ब नज़र आ रहा है। आप जैसे ही टर्न ऑन दी लाइट बटन पर क्लिक करते हैं तो लाइट ऑन हो गई, और जैसे ही टर्न ऑफ द लाइट इस बटन पर क्लिक करते हैं तो लाइट ऑफ हो गई। तो सिंपल आपकी इमेज जो है वो आपके पास है इमेज एलिमेंट, उसमें एक आपको एट्रीब्यूट मिलता है सोर्स का, जिसमें वो इमेज होती है आपके पास। हम क्या करते हैं, इस इमेज को कॉपी कर लेते हैं, सेव इमेज एज, पिक बल्ब ऑफ और ऑन करें तो अच्छा, एक्चुअली में ना ये दो इमेज है, ठीक है जी, पिक बल्ब ऑफ और पिक बल्ब ऑन। डेस्कटॉप में हमारे पास ये इमेज आ गई, और ये आपका प्रोजेक्ट 1, इसमें आपके पास एसेट्स, और एसेट्स में आपके पास इमेजेस रख देते हैं। इसको हम सिंपल ऑफ और इसको सिंपल ऑन कह देते हैं। अपने प्रोजेक्ट फोल्डर में आए और यहाँ पे देखें, आपके पास एसेट्स में इमेजेस और इमेजेस में ऑफ और ऑन दो इमेज आपको मिल जाएंगी। index.html और यहाँ पर आके आप इसको बेशक ख़त्म कर दें, इसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। और बटन टर्न ऑन दी लाइट, img एलिमेंट सोर्स में आपके पास एसेट्स, इमेजेस और बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ इमेज आपके पास। ऑल्ट में आप कह दें बल्ब ऑफ, बटन, और इसको आप अब कह दें टर्न ऑफ द लाइट। सेव करें, आप अपनी वेबसाइट पर आएँ तो ये देखें, टर्न ऑन द लाइट, टर्न ऑफ द लाइट। टर्न ऑन द लाइट पर क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है, टर्न ऑफ द लाइट पर क्लिक करें तो तब भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक हमने जावास्क्रिप्ट को यूज़ ही नहीं किया। ये तो सिंपल आपका
इंडेक्स डॉट एच टी एम एल मिलकर सिंपल एच टी एम एल ही है। अब बटन, इस पर इसको एक आईडी देते हैं और इसको नाम दे देते हैं ऑन का, आईडी ऑन, और इसको आप कह दें आईडी ऑफ। अब हम कहते हैं कि डॉक्यूमेंट में से हमने डॉक्यूमेंट में से इस एलिमेंट को गेट करना है, ठीक है जी। डॉक्यूमेंट में से इस एलिमेंट को गेट करना है जी। तो कौन लिखाएगा मुझे जी? डॉट गेट गेट हमने करना क्या है? ये इन्हें बोलने दें। आपका नाम क्या है शहजादे? ये थंडर स्ट्राइक जिनकी आईडी पे नाम लिखा है, अजान, माशाल्लाह जी। अजान भाई, तो एलिमेंट, हमने एलिमेंट को गेट करना है ना, तो गेट के बाद हम वर्ड यूज़ करते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट को गेट हमने कैसे करना है? बाय आईडी करना है, तो इस पे अब हम लिखेंगे बाय आईडी। अब आगे कौन सी ब्रैकेट्स? ओके जी, की कर्व ब्रैकेट्स आ गई। अब कॉमा यूज़ करना है, कोटेशन मार्क, ठीक है। सिंगल हो या डबल हो, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हम क्या लिखेंगे? इमेज का नाम नहीं, इमेज का नेम तो नहीं ना। ये देखें आप कर क्या रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से गेट कर रहे हैं। गेट क्या कर रहे हैं? एलिमेंट गेट कर रहे हैं। और एलिमेंट को गेट कैसे कर रहे हैं? बाय आईडी। तो यहाँ पर तो आपकी आईडी आएगी, ठीक है, ऑन ऑन, ठीक है, क्योंकि हम इस एलिमेंट को गेट करना चाह रहे हैं। अब इतने कोड से हमारे पास ये एलिमेंट आ चुका है, ठीक है, ये एलिमेंट कंप्लीट गेट हो गया है। अब हमने करना क्या है कि जब ये इस एलिमेंट पर हम क्लिक करें, ऐसे ही जब हम इस पर क्लिक करें तो तब क्या हो? इमेज चेंज हो जाए। तो इमेज चेंज करने के लिए डॉट ऑन, ऑन के बाद डॉट ऑन क्लिक, इस एलिमेंट को गेट करो और इस पर जैसे ही क्लिक हो, तो क्लिक होने के बाद हो क्या आपके पास? ऑन क्लिक के बाद इक्वल, और इक्वल के बाद फंक्शन कीवर्ड हम लिखेंगे। डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट किया बाय आईडी, एलिमेंट गेट हो गया, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, और फंक्शन कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस और कर्ली ब्रेसेस, आपकी फंक्शन कीवर्ड, पैरेंथेसिस और ये आपकी कर्ली ब्रेसेस। इस पर एंटर करें। और अब हमने क्या करना है? अब हमने इस एलिमेंट को गेट करना है। तो इमेज को भी एक आईडी दे देते हैं, इमेज को आईडी दें और इसको आप लिख दें इमेज, आईडी इमेज। क्लास, क्योंकि मल्टीपल हम दे सकते हैं, मल्टीपल एलिमेंट्स को। तो जब हम एलिमेंट्स को गेट करेंगे बाय क्लास नेम, तो वो हमें मल्टीपल चीज़ें मिलेंगी, तो उसमें से फिर एक यूनिक को निकालना पड़ता है हमें। तो क्योंकि आईडी यूनिक होती है, तो इसलिए हम बाय आईडी ही गेट करते हैं जब सिंगल एलिमेंट को गेट करना हो। ओके जी, अब इतने कोड से हमारे पास वो एलिमेंट गेट हुआ, और उस पर हमने कहा कि उस पर जब क्लिक हो, तो क्लिक करने पर क्या हो? एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और उस फंक्शन के अब हम अंदर लिख रहे हैं। अब हमने इस एलिमेंट को गेट करना है, ठीक है जी। इस एलिमेंट को गेट करने के लिए अब हम क्या लिखेंगे? नहीं, एलिमेंट को पहले गेट करना है ना। जी जान भाई बताएं।
इस एलिमेंट को गेट करना है हमने, इमेज एलिमेंट को, तो कैसे करेंगे? जी कंप्लीट कोड बताएं ना। नहीं, शुरू से कैसे करेंगे गेट? हमने क्या लिखना है सबसे पहले? ये मेरे कोड बताएं, एलिमेंट को गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ता है सबसे पहले? डॉट लिखना पड़ता है। डॉट से पहले भी तो कुछ आता है। जी जुहेब भाई, क्या आता है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमने क्या रखी थी? इमेज। अब इमेज पे एक एट्रीब्यूट यूज़ हो रहा है सोर्स, तो हम इस एट्रीब्यूट की वैल्यू को भी चेंज कर सकते हैं। इसको ही कंप्लीट उठा लें, डॉट सोर्स, ठीक है जी, डॉट सोर्स src इक्वल टू एसेट्स, पूरा आ गया ना, सोर्स src, सोर्स एट्रीब्यूट होते हैं ना, एसेट्स इमेजेस, और यहाँ पर आपको ऑन वाली इमेज चाहिए तो आपने उसको लिख दिया ऑन। सेव करें। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो देखें अब हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ इमेज चेंज हुई है। हम जी हो रहा है जी, ओके। डॉक्यूमेंट में से जैसे ही एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी ऑन, ये वाला बटन एलिमेंट बटन था, ये गेट हुआ, उस पर क्लिक हुआ, एक फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ। अब फंक्शन में हम क्या कह रहे हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी, आईडी क्या है? इमेज आ जाएगी, उसमें src एक एट्रीब्यूट है, उस src एट्रीब्यूट की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेंज कर दो। अब देखें, हम सेम कंप्लीट इसको कॉपी करते हैं, रिफ़्रेश करें, आपके पास यही चीज़ आ गई। अब index.html में जाके जहाँ पर हम ऑफ लिख रहे थे, अगर आप इसको ये चीज़ लिख दें, सेव करें, तो देखें आपके पास ऑन वाली इमेज आ जाएगी, और अगर आप ऑफ वाली लिखते हैं तो आपके पास ऑफ वाली आती है। तो हम कर क्या रहे हैं, एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ को चेंज कर रहे हैं, ऑफ की जगह ऑन और ऑन की जगह अब ऑफ करेंगे हम। तो अब ऑफ करने के लिए, इमेज को ऑफ करने के लिए कि इस बटन पर जब क्लिक करें तो हमारे पास ये लाइट ऑफ हो जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, जी करेगा। तो हम इसको ही नीचे कॉपी बना लेते हैं, डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय आईडी। अब इस बटन की आईडी क्या है? ऑफ, तो इसको ऑफ डॉट ऑन क्लिक, फंक्शन चलेगा। फंक्शन जब चलेगा तो क्या करेगा, डॉक्यूमेंट में से दोबारा एक एलिमेंट को गेट करेगा बाय आईडी। आईडी क्या है? इमेज। वो एलिमेंट गेट हुआ, उसमें सोर्स एट्रीब्यूट की वैल्यू को चेंज करेगा। अब ऑन की जगह हमने क्योंकि ऑफ़ करवाना है तो आप इसको भी ऑफ लिख दें, सेव करें, तो ये देखें टर्न ऑन द लाइट और टर्न ऑफ द लाइट। जी क्लियर है। इसी तरह हम जावास्क्रिप्ट की मदद से किसी भी एलिमेंट को हाइड भी कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट को हम शो भी कर सकते हैं। जैसे ही आप लाइट को ऑन करना चाहेंगे, आप लाइट को ऑन करें तो आप इस एलिमेंट को हाइड कर दें, और जैसे ही आप लाइट को ऑफ़ करें आप इस एलिमेंट को दोबारा से शो कर दें। तो ये कैसे पॉसिबल होगा? जी मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही लाइट ऑन हो तो ये एलिमेंट हाइड हो जाए, और जैसे ही लाइट ऑफ हो तो ये एलिमेंट हमारे पास दोबारा से नज़र आने लग जाए। ये हाई डेवलपर्स जो लिखा हुआ है,
जी क्या फंक्शन होगा? ओके, आईडी से हमने गेट कर लिया, उसके बाद जी बताएं। जी हेडिंग हाइड कैसे करेंगे वही तो बताना है। मेन चीज़ तो ये है। जी ज़ेब भाई, अच्छा माशाल्लाह आज दो दो ज़ेब हो गए। जी एक विजिबिलिटी हिडन है और दूसरा क्या है? डिस्प्ले नन। डिस्प्ले नन और विजिबिलिटी हिडन में क्या फ़र्क है? जी तो अब हमने क्या करना है, जब इस बटन पर क्लिक हो रहा है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी ऑन, जैसे ही ये क्लिक हो रहा है एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है इस पर आप, अच्छा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है जी, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, जिस तरह हम इसमें कहते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये क्या चीज़ है? बटन नहीं, एक एलिमेंट है, ठीक है जी। एट्रीब्यूट नहीं सिखाते, एट्रीब्यूट बस ये है, ये आपका एट्रीब्यूट नेम है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट एक एलिमेंट है। जावास्क्रिप्ट में इस चीज़ को एक स्टेटमेंट कहा जाता है और आप स्टेटमेंट को सेमीकोलन की मदद से क्लोज करते हैं, ख़त्म कर देते हैं, ठीक है जी। आपकी स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो है वो सेमीकोलन की मदद से ख़त्म होती है। आप एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हैं, लेकिन मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिखने के लिए आपको सेमीकोलन की मदद से उस स्टेटमेंट को पहले क्लोज़ करना पड़ेगा। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट लिखने लग जाएं विदाउट सेमीकोलन तो वो एरर दे देगा। हाँ, अलबत्ता अगर आप स्टेटमेंट को क्लोज़ नहीं करते हैं सेमीकोलन की मदद से, आप नेक्स्ट लाइन में जाके लिख सकते हैं, लेकिन आप सेम लाइन में नहीं लिख सकते हैं। जैसा कि अब मैं दोबारा से उस एलिमेंट को गेट करता हूँ, इस एलिमेंट को, मेन हेडिंग को, मैंने स्टेटमेंट को क्लोज़ नहीं किया, मैं सिर्फ स्पेस देके डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो ये देखिए मुझे एरर दे रहा है, ऐसे ही है, और वो साथ में बता भी रहा है कि एक्सपेक्टेड ये है। अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन पास कर दें तो फिर आप लिख सकते हैं। अगर आप सेमीकोलन नहीं लिखते हैं और आप नेक्स्ट लाइन में उसको ले जाते हैं तो वो वर्क करने लग जाएगा। जी क्लियर है? ओके जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी क्या है उसकी मेन हेडिंग है, डॉट। अब हम क्या करेंगे, जी बताएं। डॉट डिस्प्ले क्या चीज़ है? जी डॉट स्टाइल, आपके पास डॉट स्टाइल। अब इसके बाद जी डॉट कलर, जी हमने उस एलिमेंट को हाइड करना है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? हम चाहते हैं कि वो अपनी स्पेस ना छोड़े, तो क्या करेंगे? जी अब जी डॉट विजिबिलिटी
इक्वल, अब कोटेशन मार्क्स में आप पास कर देंगे हिडन। अच्छा, आप वहाँ से है ना, सॉल्यूशन वर्ल्ड से है ना जी। ओके जी, स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू हिडन। ओके ओके, यार आप लैपटॉप किसी को दे देते भला हो जाता 1 साल तक। अल्लाह रहम करे, रहम करे। चलिए माशाल्लाह, कोई नहीं जी, अल्लाह रहम करेगा। चलिए कोई नहीं। अच्छा जी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी मेन हेडिंग डॉट स्टाइल डॉट विजिबिलिटी इक्वल टू हिडन। हम जैसे ही इस बटन पर क्लिक करेंगे, सबसे पहले वो उस इमेज को चेंज करेगा, उसका सोर्स चेंज करेगा, और साथ ही साथ मेन हेडिंग में एक स्टाइल एट्रीब्यूट पास करेगा, और उसमें विजिबिलिटी प्रॉपर्टी होगी, और उसकी वैल्यू जो होगी वो हिडन हो जाएगी। सेव करें, अपनी वेबसाइट में आए, तो अब देखें जैसे ही टर्न ऑन दी लाइट करते हैं तो वो एलिमेंट आपका हाइड हो गया और उसने अपनी स्पेस भी नहीं छोड़ी। तो अब जैसे ही हम टर्न ऑफ दी लाइट पर क्लिक करेंगे, लाइट तो ऑफ हो गई लेकिन वो एलिमेंट नहीं आया जी। तो एलिमेंट को जैसे लेकर आए अब जी, तो विजिबिलिटी हाइड जो हुई भी हो, जो हिडन हुई हो, वो फिर कैसे आती है जी, कौन बताएगा? विजिबिलिटी हिडन हो, प्रॉपर्टी कैसे ख़त्म करेंगे? प्रॉपर्टी तो लग गई है जी। जी शहज़ादे अजान, नन नहीं, विजिबिलिटी इक्वल टू विजिबल आएगा। विजिबिलिटी विजिबल ओके करें, टर्न ऑन दी लाइट, लाइट ऑन हो गई, टर्न ऑफ दी लाइट, लाइट ऑफ हो गई, और आपके पास कंटेंट भी आ गया। अगर यही आप विजिबिलिटी हिडन करने की बजाय आप इसको स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू नन कर देते, और ये आप डिस्प्ले इक्वल टू, अब क्या करेंगे कि वो नज़र आए? डिस्प्ले अगर नन हो तो उसका ऑपोजिट क्या बनता है? हाँ जी बताएं। अच्छा, डिस्प्ले ऑन कर दें। इस एलिमेंट का आपके पास H1 एलिमेंट था, H1 एलिमेंट का डिस्प्ले क्या होता है? H1 का एलिमेंट, जो H1 एलिमेंट है वो डिस्प्ले कौन सा है? ब्लॉक है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे डिस्प्ले ब्लॉक। सेव करें, टर्न ऑन दी लाइट, लाइट ऑन हो गई, टर्न ऑफ दी लाइट, और एलिमेंट भी आ गया और उसकी स्पेस भी आ गई जी। तो क्लियर है इतना दोनों तरीक़ों से मुराद? नहीं, अगर आप डिस्प्ले की मदद से इसको हाइड कर रहे हैं तो डिस्प्ले की मदद से ही आप उसको वापस लेकर आएंगे। अगर आप विजिबिलिटी की मदद से इसको हाइड कर रहे हैं तो विजिबिलिटी की मदद से ही वापस लेकर आएंगे जी। ठीक है,
ओके, जावास्क्रिप्ट कैन चेंज एचटीएमएल स्टाइल, ये हो गया हमारा। जावास्क्रिप्ट कैन हाइड एचटीएमएल एलिमेंट्स, ये भी हो गया। जावास्क्रिप्ट कैन शो एचटीएमएल एलिमेंट्स, वो भी हो गया। जीएस वेयर टू, जीएस कहाँ पे लिखा जाए, तो वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि आप इनलाइन भी कर सकते हैं, इंटरनल भी कर सकते हैं और एक्सटर्नल भी कर सकते हैं। जी सेम वही चीज़, लेकिन हम CSS जो है इंटरनल कहाँ पे लिखते हैं, नई वेब पेज में किस जगह, हेड में लिखते हैं, ठीक है जी। तो जावास्क्रिप्ट जो आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं स्क्रिप्ट, और यहाँ पे लिखना शुरू कर दें। जावास्क्रिप्ट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, ये आपकी इंटरनल, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं, और आप बिल्कुल लास्ट में, बल्कि लास्ट ही आ गया आपका खैर से, यहाँ पर भी इसके लास्ट में भी लिख सकते हैं, मिड में भी लिख सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के अंदर भी लिख सकते हैं, जिस तरह फुटर, और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं इस तरह। तो ये आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक चीज़ इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसा कि हमने पढ़ा है कि आप का कोड जो है टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट होता है, ऐसे ही है। हम यहाँ पे देखें HTML सबसे पहले लोड होगा, उसके बाद आपकी ये स्क्रिप्ट लोड हो रही है, ठीक है जी। H1 हमने लिया और ID हमने उसको दे दी मेन हेडिंग, और ये सारी चीज़ें भी। इसी कोड को, सिर्फ ये वाली फ़ाइल को मैं स्क्रिप्ट को यहाँ से ख़त्म करके इसको हेड में ले जाता हूँ, ठीक है जी। मैं हेड में ले गया और लास्ट में मैंने ख़त्म कर दिया, सेव करता हूँ, और यहाँ पर आए टर्न ऑन दी लाइट, तो अब लाइट नहीं ऑन हो रही है, मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की है उसकी, तो ये काम नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा, हमने पढ़ा तो नहीं है अभी खैर से। सोर्स भी कर रहे हैं, वो भी ठीक है, एक्सटर्नल है ना, वो पहले भी हम सोर्स ही यूज़ कर रहे थे। जी जी, अब देखें हम इसको क्या कह रहे हैं, JS script.js में जाके कि इस डॉक्यूमेंट को गेट करो एलिमेंट बाय ID। ये वाली एलिमेंट जो है, ये वाली ID जो है, इस एलिमेंट की ID, ये तो उसके बाद मिल रही है उसको, उसके रीड करने के बाद। तो ये पहले रीड हो चुकी है, उसको वो ID नहीं मिली, तो उसने एरर दे दिया आपको, और ये बाद में लोड हो गई, ठीक है जी। इस वजह से भी JS का कोड जो है, कोड पे डिपेंड करता है कि कोड क्या किया जा रहा है। समटाइम ऐसा होता है कि HTML से भी पहले लोड करने की हमें ज़रूरत पड़ती है, तो फिर आप उसको टॉप पे ले जाते हैं, अदरवाइज़ आप उसको लास्ट में ही रखते हैं। अब सेव करें, बल्कि मैं आपको दिखा भी दूँ, हमने डेवलपर टूल्स देख लिया है, पढ़ा हुआ है HTML CSS में, देखा है ना। राइट क्लिक करें, इंस्पेक्ट करें, तो आपको ये डेवलपर टूल नज़र आ जाता है। इसमें ये आपको HTML नज़र आ रही होती है, इसमें आपको CSS नज़र आ रही होती है, देखें स्टाइल्स, और ये आपके पास एलिमेंट्स। आप मेन के अंदर जाएं तो ये देखें H1 आपको नज़र आ रहा है, बटन आपको इमेज, और दोबारा से बटन, ये आपकी HTML, ये आपकी CSS। अब जावास्क्रिप्ट जो है उसके एरर्स वगैरह आपको यहाँ पे नज़र आते हैं कंसोल में। तो ये देखें वो आपको साथ में बता रहा है अनकॉट टाइप एरर कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज़ ऑफ नल सेटिंग इनर HTML, कि यहाँ पर जो हम उसको कह रहे थे डॉक्यूमेंट में से एलिमेंट को गेट करो बाय ID मेन हेडिंग, वो इसको ये वाला एलिमेंट नहीं मिल रहा, क्योंकि ID नहीं मिली उसको अभी तक, तो इस वजह से वो आपको एरर दे रहा है। जैसे ही मैं इसको सेव करता हूँ लास्ट पे लेके जाके, तो ये देखें वो एरर ख़त्म हो गया और आपका कंटेंट भी चेंज हुआ पड़ा है। जी ये क्लियर है। जी ऊपर से तो नहीं गुजरने लगी है जावास्क्रिप्ट।
जी मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही मुझे। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है तो काइंडली मैसेज कर दें बस एक बार। ओके जी, पर मुझे नहीं आप लोगों की आवाज़ आ रही। बहरहाल ये हमारे जे एस वेयर टू का गया। जे एस आउटपुट हम देख चुके हैं। JavaScript can display data in different ways, writing into an HTML element using inner HTML। ये inner HTML की मदद से हम अपने HTML की फ़ाइल में डिस्प्ले करवा सकते हैं। राइटिंग इनटू द HTML आउटपुट यूजिंग document.write है। आप document.write की मदद से भी लिख सकते हैं। कहीं पे भी लिख दें document.write, और यहाँ पर आप कुछ भी लिख दें H1 और हेडिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट सेव करें तो ये देखें आपके पास हेडिंग फ्रॉम जावास्क्रिप्ट लिखा हुआ आ गया। लास्ट पे क्यों आ रहा है? क्योंकि आपके पास जावास्क्रिप्ट जो है वो लास्ट में लोड हो रही है। जी क्लियर है ये बात? ओके जी, एक मिनट। ठीक हो गया जी। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी मेरी आवाज़ आ रही है? और स्क्रीन नज़र आ रही है? जी बोलें आप। जी मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मैसेज कर दें। और स्क्रीन भी नज़र आ रही है तो वो भी मैसेज कर दें। नहीं जी मुझे आप लोगों की आवाज़ नहीं नज़र आ रही। जी मुझे मिल गई, आवाज़ भी नहीं आ रही मुझे आप मेरी आपको? ऑलराइट जी एक मिनट। जी अब आ रही आवाज़?
मुझे भी आ रही है आप लोगों की आवाज़, और जी आ रही है। जी स्क्रीन नज़र आ रही है। चलें जी, अच्छा जी, जावास्क्रिप्ट का पढ़ रहे थे कि जावास्क्रिप्ट डिस्प्ले पॉसिबिलिटीज़ है। इनर एचटीएमएल हम पढ़ चुके हैं कि एचटीएमएल एलिमेंट में हम इनर एचटीएमएल एलिमेंट को टारगेट करके हम इनर एचटीएमएल मेथड की मदद से आप दिखा सकते हैं जो भी आपने दिखाना हो। उसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट। हम क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अच्छा जी इसको ख़त्म करें, डॉक्यूमेंट में क्या करो, राइट करो, लिखो, क्या लिखो, यहाँ पर आप h1 बता दें, h1 जावास्क्रिप्ट फ्रॉम, जावास्क्रिप्ट फ्रॉम HTML, सेव करें। और यहाँ पर आए अपने वेब पेज पर, तो ये देखें जावास्क्रिप्ट फ्रॉम HTML लिखा हुआ गया, हालांकि हमने HTML में नहीं लिखा, ये हमने JS की फ़ाइल में लिखा, और वो जब एग्जीक्यूट हुआ तो आपको नज़र आ गया। लास्ट में आ रहा है, लास्ट पे क्यों आ रहा है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल हमारी लास्ट में लोड है। पहले HTML कंप्लीट लोड हो जाती है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल लोड होती है। अगर आप इसको index.html में कहीं पे भी लिखें, जिस तरह हेडर में स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर आप लिख दें एंकर टैग और href में index.html, और यहाँ पर आप लिखते हैं होम, सेव करें तो ये देखें आपके पास ये एंकर टैग आ गया जिस पे होम लिखा हुआ है, और लेकिन ये हमने लिखा कहाँ पे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से। जी क्लियर है ये। अच्छा ये डॉक्यूमेंट राइट जो है ना, ये बहुत ख़तरनाक फंक्शन है ये। जी डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी लिख सकते हैं। अक्सर वेबसाइट में हमने देखा होगा बिल्कुल ब्लैंक स्क्रीन है, थोड़ा सा कंटेंट लिखा हुआ जावास्क्रिप्ट की मदद से ही लिखा जाता है। जैसे आपने कोई मैंने यूनिवर्सिटी की वेबसाइट देखी थी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी की, तो उसी की मैं एग्जांपल भी देता हूँ क्योंकि वही मेरे सामने नज़र में आई थी कि आप जैसे ही फ़ीस पे करते हैं आपको एक पेज नज़र आता है, और उस पेज में सिर्फ़ और सिर्फ थोड़ा सा टेक्स्ट लिखा होता है जिसमें कुछ डिटेल्स वगैरह, या फिर आपके पास अगर यहाँ पर मेरे पास हो, मैं दिखा सकूँ, तो अब डॉक्यूमेंट डॉट राइट जब आप फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं तो ये देखें आपको डिफ़ॉल्ट बिहेवियर जो इसका मतलब बनता है ये वो दे रहा है। हम इसी चीज़ को यहाँ पर एक बटन बना लें, और नेम के अंदर HR ले लें, HR के अंदर एक और बटन क्लिक में, यहाँ पे बल्कि कहते हैं डेंजर डू नॉट क्लिक में, ठीक है जी। अब इसको एक आईडी दे दें और इसको कहते हैं डेंजर। जी उस बटन को गेट करना है, कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, आईडी क्या है, जी अजान भाई आईडी क्या है उसकी,
जी ईशान भाई, आप हैं हमारे साथ? जी, आईडी क्या दी थी हमने उसको? इतनी जल्दी भूल गए? अच्छा, तो आप क्या नोटिस कर रहे थे? तो डेंजर टाइप क्या था? तो आईडी भी डेंजर है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी डेंजर डॉट ऑन क्लिक। इस पर जैसे ही क्लिक हो एक फंक्शन एग्जीक्यूट हो, और फंक्शन में क्या हो, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, राइट में लिखें टोल्ड यू इट्स डेंजर। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये डेंजर है कैसे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। फंक्शन एग्जीक्यूट हो गया, आपको बटन नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी, ये डेंजर डोंट क्लिक मी, इस पर क्लिक करें तो ये देखें हुआ क्या, जितना भी कोड था HTML का जो आपने लिखा था सारा ख़त्म हुआ, और उस डॉक्यूमेंट में सिर्फ और सिर्फ अब ये लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ये लिखा हुआ है। अभी देखें एलिमेंट्स में आप आएँ, कुछ भी नहीं है, HTML हेड भी ब्लैंक हो गया, ये देखें आपको टाइटल भी नज़र नहीं आ रहा इवन के, और बॉडी में देखें सिर्फ और सिर्फ वही टेक्स्ट लिखा हुआ है जो हमने लिखा था। आप इसको पेज को रिफ़्रेश करें, आपके पास पुराना डाटा आएगा HTML का सारा, ये देखें। ठीक है जी, सारा आपके पास कोड आ गया। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे देखिएगा सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, और इवन के आपका ये हेड पे जो भी लिखा हुआ था वो भी ख़त्म हो जाएगा। डेंजर डोंट क्लिक मी, आप इस पर आएँ और ये देखें वो भी आपके पास ख़त्म हो गया। जी क्लियर है? ये नहीं, ये लैदा से पेज नहीं ओपन हुआ, ये उसी डॉक्यूमेंट में उसने राइट किया है जो आपकी फ़ाइल थी। हम नहीं जा सकते ना, इसलिए ही कहा जा रहा है कि ये जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट बहुत ख़तरनाक, ये नहीं वो तो हो जाएगा ये तो हो गया आपका, विदाउट रिफ्रेश करने से नहीं होगा। ये जो चीज़ है ना जी, इसका सोल्यूशन ये है ना कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, हमने लिखना नहीं है। ठीक है जी, ये सोल्यूशन है उसका। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट वहाँ पर लिखा जाता है जहाँ पर आपको ज़रूरत हो, जैसे एक न्यू बिल्कुल ब्लैंक पेज आपने बना लिया हो। अक्सर आपने देखा होगा पॉपअप विंडो वगैरह नज़र आती हैं, उस पॉपअप विंडो में फिर ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट वर्क किया जाता है। जावास्क्रिप्ट बहुत बड़ी दुनिया है, बहुत बड़ी। HTML कुछ भी नहीं है। HTML में ज़्यादा से ज़्यादा कोई 100 या 110 एलिमेंट्स हैं, और CSS में भी शायद हमने आधी से ज़्यादा कवर कर ली थी। CSS एडवांस लेवल की थोड़ी ज़्यादा है। जावास्क्रिप्ट किसी को भी नहीं 100% आती होगी मेरा ख्याल, शायद जिसने खुद भी लिखी है जी, शायद जिसने खुद भी लिखी होगी जावास्क्रिप्ट उसको भी नहीं आती होगी अब कि जावास्क्रिप्ट में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं। जितनी ज़्यादा वो करेगा उतने ज़्यादा बेनिफिट्स। अब जाहिर सी बात है, जिसका जितना एक्सपीरियंस है वो फिर उसको उतनी ही ज़्यादा ऑफर्स और उतनी ही ज़्यादा उसकी इनकम होगी। बैकएंड आप पाइथन में लिख लें, बैकएंड आप जावास्क्रिप्ट में लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। जी, जावास्क्रिप्ट जो आपकी फ्रंट एंड और बैकएंड दोनों के लिए है, पाइथन आपके सिर्फ बैकएंड के लिए है। जी, हमने रिएक्ट यूज़ करना है। रिएक्ट बैकएंड के लिए नहीं है, रिएक्ट फ्रंट एंड के लिए है। रिएक्ट एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, बल्कि वो एक लाइब्रेरी है, फ्रेमवर्क भी नहीं है, लाइब्रेरी है।
बहरहाल हम बाद में उस चीज़ पर आएंगे। अच्छा जी, इनर HTML हो गया और डॉक्यूमेंट डॉट राइट हो गया। अक्सर आपने देखा होगा वेबसाइट पर आप गए हैं और आपको एक अलर्ट बॉक्स नज़र आ जाता है। तो अलर्ट बॉक्स आपका कैसे आएगा, आप इस डेंजर पर ही चले जाएं और बल्कि एक और बटन बना लें, या फिर अच्छा इनलाइन स्टाइलिंग पे आ जाते हैं। एक बटन बनाएं, क्लिक मी टू अलर्ट, ठीक है जी। यहाँ पर एट्रीब्यूट आप एक यूज़ करें ऑन क्लिक, कि इस बटन पर जब भी क्लिक हो क्या करो। अब हमारे पास ऑप्शन है विंडो डॉट अलर्ट, जैसे पहले हम कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट, अब ये आप कर रहे हैं विंडो डॉट अलर्ट। अलर्ट में कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, बाहर हमने डबल कोट यूज़ किया तो अब अंदर हम सिंगल कोट यूज़ करेंगे। ओके जी, योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। एक्चुअल में अलर्ट वगैरह दिखाया जाता है किसी एरर के लिए, या फिर जब कोई चीज़ सक्सेसफुल हो जाए तो तब दिखा दिया जाता है। बहरहाल वैसे तो वो नोटिफिकेशन वगैरह टोस्टिफाई वगैरह यूज़ किया जाता है, तो अभी वक्ती तौर पर सिर्फ अलर्ट पे ही हम रहते हैं, और जब टोस्टिफाई पर आएंगे तो टोस्टिफाई देख लेंगे। तो विंडो डॉट अलर्ट योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड। जैसे ही आपका सारा काम कंप्लीट हो गया, फंक्शन एक चला, ऑर्डर कंप्लीट हो गया, और ऑर्डर जब कंप्लीट हो गया तो आपको अलर्ट नज़र आ गया। तो अलर्ट के लिए क्लिक मी टू अलर्ट, तो ये देखें योर ऑर्डर हैज़ बीन प्लेस्ड, ओके करें तो वो चला गया। या फिर अगर आपने एरर दिखाना हो, योर ईमेल इज़न्ट करेक्ट, चलिए जी, ये चीज़ भी वैसे सामने आएगी, अच्छी बात है। अब देखें यहाँ पर डबल कोट है, तो यहाँ पर हम डबल कोट यूज़ नहीं कर सकते, ऐसे ही है, हम सिंगल कोट यूज़ कर सकते हैं। अब सिंगल कोट के अंदर हमें दोबारा से एक जगह इस तरह कुछ लिखना पड़ रहा है, तो वहाँ पे भी तो सिंगल कोट ही है। अगर हम डबल कोट लिखेंगे तो तब भी एरर है, सिंगल कोट लिखेंगे तो तब भी एरर है। तो इस चीज़ से कैसे बचा जाए, इस सिंगल कोट से पहले आपने क्या करना है, बैक फॉरवर्ड स्लैश, ठीक है जी, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैक फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर लें तो वो आपका वर्क करने लग जाएगा। सेव करें तो अब देखें क्लिक मी टू अलर्ट यहाँ पर आ गया, योर ईमेल इज़न्ट करेक्ट, ओके करें तो वो ओके हो जाएगा। ये आपका अलर्ट। अच्छा, अब अलर्ट जो है, एक तरीका है कि विंडो डॉट अलर्ट लिखने से, और एक तरीका है कि आप विंडो डॉट ना लिखें, सिर्फ अलर्ट लिखें, तब भी सेम ही वर्क करेगा। सेव करें इसको अलर्ट, तो ये आपका अलर्ट, क्लिक मी टू अलर्ट, ये आपका अलर्ट हो गया। तो अब तक हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं, इनर HTML, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, विंडो डॉट अलर्ट और कंसोल डॉट लॉग। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आप ना अलर्ट में देख सकते हैं, ना ही इनर HTML में देख सकते हैं, ना ही आप ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट की मदद से देख सकते हैं। आपके जितने एरर वगैरह आ रहे होंगे, कोई सक्सेसफुल चीज़ होगी, या फिर आपका कोई डॉक्यूमेंट वगैरह होगा, जब हम आगे मज़ीद डाटा टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे कल इंशाल्लाह, तो उसमें मैं फिर आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें, कितनी डाटा टाइप्स वगैरह हैं। तो बहरहाल हमारे पास एक और ऑप्शन है यहाँ पर आपके पास, कंसोल डॉट लॉग। यहाँ पर आप कुछ भी लिखें, यहाँ पर आप कह दें वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, इसको सेव करें तो ये देखें यहाँ पर आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा, लेकिन डेवलपर टूल्स में जाके, कंसोल में जाके ये आपको नज़र आ रहा है वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट डॉट JS में वो लिखा गया है, और उसकी लाइन नंबर क्या है, 22 है। तो ये देखें लाइन नंबर 22 में वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट कंसोल डॉट लॉग हुआ है। इसी में आपको एरर नज़र आते हैं, डॉक्यूमेंट कंसोल डॉट एरर में आप एरर लिखा करेंगे, ये देखें वो रेड हो गया और आपको नज़र आ रहा है कि वी आर लर्निंग जावा स्क्रिप्ट, लेकिन ये एक एरर है। एनोनिमस ऐड स्क्रिप्ट डॉट JS 22 कंसोल डॉट लॉग में आपको लॉग नज़र आएगा, कंसोल डॉट वार्न, सेव करें
तो यहाँ पर देखें आपको, अच्छा जो कस्टम लेवल्स की वार्निंग रिमूव की गई है, तो ये आपको वार्निंग में नज़र आ रहा है। तो वी आर लर्निंग जावास्क्रिप्ट, ये वार्निंग। यहाँ पर आके डिफ़ॉल्ट लेवल जहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप एक्सपेंड करेंगे तो डिफ़ॉल्ट में, ये डिफ़ॉल्ट है, उसमें ये तीनों होते हैं, इन्फो, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट वार्न में वार्निंग्स, कंसोल डॉट एरर में एरर नज़र आते हैं। तो वार्निंग ख़त्म करना चाहें ख़त्म कर दें, सिर्फ इन्फो और एरर्स को आप दिखा सकते हैं। और लॉग करेंगे तो लॉग, वार्न और एरर। ये देखें सिंपल लॉग आपका, ये आपका वार्निंग हो गया और ये आपका एरर हो गया। जब एरर दिखाना हो तो एरर, जब इंफॉर्मेशन भी दिखानी हो तो इंफॉर्मेशन, वार्निंग दिखानी हो तो वार्निंग हम इस तरह पे दिखाते हैं। तो वार्न तो इतना कोई ख़ास यूज़ नहीं होता, लॉग और एरर ही यूज़ होता है ज़्यादा। जी क्लियर है। उसके बाद आपके पास एक और ऑप्शन है। जी मेरी आवाज़ आ रही है? आप लोगों की आवाज़ नहीं आ रही। आज गूगल मीट भी हमें तंग कर रहा है। अच्छा जी, बहरहाल आपके पास एक और बटन, और बटन का नाम आप रखते हैं प्रिंट दिस पेज, और ऑन क्लिक पे विंडो डॉट प्रिंट या फिर सिर्फ प्रिंट, दोनों ही ऑप्शन वैलिड है आपके पास। ओके जी। अच्छा, मीडिया क्वेरी में याद होगा हमने पढ़ा था मीडिया की टाइप्स है कि आप स्क्रीन और प्रिंट और आपके पास डिवाइसेस थी, स्क्रीन रीडर डिवाइसेस, तो आप इन तीन पे डिफरेंट किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते थे। तो स्क्रीन में तो हम वैसे ही देख रहे हैं, अब ये आपके पास ऑप्शन आ गया प्रिंट वाला कि आप किसी भी पेज या किसी भी एलिमेंट की स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं सिर्फ प्रिंट के लिए। तो जैसे आप देखें प्रिंट दिस पेज करेंगे, कंप्लीट पेज आपको प्रिंट होता हुआ नज़र आएगा। ये देखें सिंपल, हमने प्रिंट पे क्लिक किया और आपके पास सेव एज PDF का ऑप्शन आ गया। अगर आपके पास कोई प्रिंटर मौजूद है तो वो आप प्रिंट उससे कर सकते होंगे। जी क्लियर है। तो ये आपके पास कुछ ऑप्शन थे। स्टेटमेंट्स हम पहले ही कर चुके हैं, आप सेमी कॉलन की मदद से स्टेटमेंट को ख़त्म कर सकते हैं। A computer program is a list of instructions to be executed by a computer. In a programming language, these programming instructions are called statements. A JavaScript program is a list of programming statements. In HTML, JavaScript programs are executed by the web browser. JavaScript statements are composed of values, operators, expressions, keywords and comments. तो ये सारी चीज़ें हम मज़ीद आके पढ़ेंगे बाद में। सेमी कॉलन की मदद से आप स्टेटमेंट को क्लोज़ करते हैं और आप एक ही लाइन में मल्टीपल स्टेटमेंट्स को भी लिख सकते हैं सेमी कॉलन ऐड करके। उसके बाद JS सिंटैक्स, हाउ टू क्रिएट वेरिएबल्स, हाउ टू यूज़ वेरिएबल्स, ये हम कल देखेंगे। जावास्क्रिप्ट में कमेंट्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एक CSS वाला और एक इसका अपना मज़ीद है इनलाइन कमेंट। ये आपका सिंगल लाइन, सिर्फ आप फ्रंट पे ही ये दो बार फॉरवर्ड स्लैश ऐड करते तब भी, या फिर आप किसी भी एंड पे भी जाके दो बार फॉरवर्ड स्लैश ऐड करें और यहाँ पर कुछ भी लिखें वो एज अ कमेंट ही वर्क करेगा। और एक है मल्टीपल लाइन्स है। मल्टीपल लाइन्स आपका वही फॉरवर्ड स्लैश स्टैरिक और जहाँ से ख़त्म करना हो स्टैरिक फॉरवर्ड स्लैश, तो ये आपका मल्टीपल लाइन्स कमेंट बन गया।
उसके बाद जी आज के लिए इतना ही। बाकी इंशाल्लाह कल से अब हम बुक को लेके चलेंगे और जावास्क्रिप्ट की डाटा टाइप्स वगैरह और ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आप लोग एक और चीज़ देखिएगा, अब तक आप लोग HTML और CSS तो कर चुके हैं। एप्लीकेशन है एक प्ले स्टोर पे, उसमें आप तो आ जाएँ प्ले स्टोर। अच्छा जी, इन्होंने भी UI चेंज कर लिया है। अच्छा, सर्च पे आएँ और यहाँ पर लर्न HTML, तो ये देखें लर्न HTML पे क्लिक करें। ये इसका डेवलपर, ये कंपनी नेम कोडलिबर। तो इस पर आप आएँ तो आपके पास ये एप्लीकेशन, आप इसको भी डाउनलोड कर लें। ये HTML सीखने के लिए इसको देख लीजिएगा। अब आप लोगों को HTML की बहुत इजीली समझ आ जाएगी क्योंकि आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ये आपके पास HTML और इसी कंपनी की आपके पास, बल्कि हम इसमें ही चले जाते हैं कोडलिबर, इसके डेवलपर में जाएं तो लर्न HTML, पहले HTML कर लें, उसके बाद लर्न CSS कर लें, उसके बाद जावास्क्रिप्ट कर लीजिएगा। आप जावास्क्रिप्ट जैसे कि हमने पहले शुरू में ही पढ़ा कि इसकी जितनी प्रैक्टिस करें उतनी काम है। तो आप W3 स्कूल से कर रहे हैं वो भी करें, आप बुक से कर रहे हैं वो भी करें, और साथ साथ ये एप्लीकेशन कर लें। इस एप्लीकेशन का आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ही ज़्यादा। बहरहाल सबसे पहले आप लोग HTML इसको करें, ठीक हो गया। HTML जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद फिर आप लोग CSS की तरफ जाएं, और CSS के बाद आप लोग जावास्क्रिप्ट। जब आप लोग ये कंप्लीट कर लेंगे आपको इसका सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। इसके एग्ज़ाम्स होते हैं, साथ साथ एग्ज़ाम्स दें, इसका सर्टिफिकेट लें, और इसका सर्टिफिकेट जो है आप लोगों के लिए ज़रूरी है, और वो आप लोग फिर सेंड करेंगे मुझे। तो फिर उसके बाद आप लोगों को कंप्लीट जो है सर्टिफिकेट जो यहाँ से भी आप लोगों को मिलना है वो भी मिलेगा, लेकिन पहले ये करना पड़ेगा। इसे करें, फिर CSS करें, और उसके बाद फिर जावास्क्रिप्ट करें। जी कोई सवाल हो तो अच्छा जी, स्क्रीन स्टक हो गई है। 1 मिनट जी। जी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी, मैंने इतना कुछ बोल दिया, आप लोगों को स्क्रीन नहीं नज़र आ रही थी? नहीं, स्क्रीन किसी को भी नज़र नहीं आ रही थी? अच्छा खैर, मैंने ये इसके बारे में बताया था एप्लीकेशन वगैरह के बारे में। तो जी बोलें। जी एजान भाई आप बोलें। मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड कर देता हूँ। जी जी ग्रुप में ही आएगा, ग्रुप में ही आएगा। जूम भी तंग करता है, और जूम 40 मिनट्स के बाद ख़त्म हो जाता है, तो वो डिस्टर्बेंस हो जाती है। ये बड़ा बेस्ट है, ये आज ही मसला कर रहा है, पता नहीं क्यों। तो अल्लाह खैर करे। कोई बात नहीं जी। जी फ़खरुद्दीन साहब, आपका कोई सवाल है?
इसकी तो डेली मिला करेगी। आज की तो वैसे कोई असाइनमेंट नहीं, आप लोग खुद इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि जब हमने बुक से पढ़ना है तो बुक की आपकी असाइनमेंट हुआ करेगी डेली की। पोर्टफोलियो अच्छा लगा या मेरी तस्वीर अच्छी लगी? अच्छा अच्छा जी, जज़ाकल्लाह खैर।